मित्रों जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों जितने भी यूपीपी के फॉर्म डाले हुए अभ्यर्थी हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन। लिखित परीक्षा जो आपकी अब होने वाली है, आपका एडमिट कार्ड भी जारी होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कुछ नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, कल की डेट में जारी हुए हैं। हालांकि ये जो 2023 लिखा है ये मिसप्रिंट हुआ है, 2024 है। इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे नीचे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सबसे लास्ट में जो डेट डाली गई है वो 2024 की ही डाली गई है। ये देखिए 7/2/2024, अर्थात ये 7/2/2024 को ही रिलीज हुआ है, वहाँ गलती से मिसप्रिंट होकर 2023 हो गया है। ध्यान दीजिएगा, लिखित परीक्षा के संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अन्यथा आप परीक्षा से भी वंचित हो सकते हैं या परीक्षा देने के बाद भी आपका जो भी रिजल्ट आना है वो रिजल्ट होल्ड हो जाएगा। क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ों को अगर आपने मिस किया तो आप छूट जाएंगे इन सब चीज़ों से। क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ध्यान देना है। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र की जो संरचना होगी वो क्या रहेगी, इस पर हमें ध्यान देना है। तो इसकी जो संरचना बनाई गई है वो पहली संरचना ये है कि इसमें एक आपका सामान्य ज्ञान होगा, विषय 1। विषय 2 में सामान्य हिंदी होगी। विषय 3 में आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा होगी। विषय 4 में मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध एवं तार्किक क्षमता की परीक्षा होगी। 4 विषय की यह परीक्षा आपकी होनी है। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। अधिकतम अंक जो आपको पाने होंगे वो 300 रहेगा। समय आपको 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का समय आपको मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इतने विषय, प्रश्नों की संख्या है 150, 300 आपके अधिकतम जो अंक हैं, 2 आवर्स का आपका समय यानी 120 मिनट को 20 मिनट का आपको समय मिलेगा। और आगे ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, ये 5 पॉइंट आप विशेष ध्यान में रखेंगे। देन हम आगे देखते हैं क्या है। दूसरा कह रहा है कि लिखित परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होगी, वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। पेन और पेपर अर्थात OMR बेस्ड आपकी परीक्षा होगी। OMR परीक्षा जो अभ्यर्थी नहीं दिए हैं, अभी मैं नीचे दिखा भी रहा हूँ किस तरीके से उनको फॉर्म फिल करना है, ताकि जो उनको वहाँ पे एग्जामिनेशन डिटेल फिल करनी होगी वो बिल्कुल यथावत बिल्कुल सही भरेंगे, अन्यथा गलत हो सकता है। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि जब भी आप इसको भरें तो जो आपका गोला हो वो गोला बिल्कुल सही भरा जाए। प्रत्येक अंक के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किया गया, अर्थात 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है तो आपको 300 नंबर पूरे मिलेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, आपको किसी भी प्रश्न जिसका आंसर आपको नहीं पता उस पर आपको गोला नहीं लगाना है। कदाप गोला मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो आपका नंबर कट जाएगा, अर्थात माइनस मार्किंग की भी व्यवस्था है। गलत उत्तर अगर आप देते हैं तो आपकी पेनाल्टी जो लगाई जाएगी -0.5, अर्थात आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। अगर आपको उत्तर पता है, सही आंसर पता है, तभी आप लगाइएगा, अन्यथा उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन गलत गोला मत फिल कीजिएगा, अन्यथा आपके सही में से भी -0.5 अंक काट लिए जाएंगे। और क्या महत्वपूर्ण चीजें, सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये जो मिली, ये आपको ध्यान रखना है। 6ठा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है गोला भरने के लिए आपको काला नीला बॉल पॉइंट पेन, काला नीला बॉल पॉइंट पेन ही आपको लेके जाना है। इसके अलावा रेड ग्रीन कोई भी पेन नहीं चलेगा। इसलिए आप बिल्कुल वेल अप टू डेट होके आपको एग्जाम के लिए बैठना है। ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपके साथ होना चाहिए, यही वहाँ पे यूज होगा, कोई अन्य पेन यूज नहीं करना है। जब आप OMR सीट भरेंगे तो कुछ इस तरीके से, यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिखाया गया है। परीक्षा केंद्र कोड है पहला, रोल नंबर है और यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, यहाँ आपकी पाली है प्रथम और द्वितीय। इसी तरीके से वहाँ आपको OMR सीट मिलेगा। यहाँ अगर आपका ये 0 दिखा रहा है तो 0 को ही आपको बिल्कुल डार्क कर देना है। ये ध्यान रहे, डार्क फुली हो, जितना घेरा जितना गोला है पूरा घेरा बिल्कुल फुली हो, आधा भी नहीं करना है या केवल आपको टच ही नहीं कराना, पूरा ब्लैक कर देना है। जो आपका रोल नंबर होगा वही डिजिट आपको ब्लैक करना है, अर्थात वही काला घेरा करना है। यहाँ पाली प्रथम है तो प्रथम को काला घेरा करेंगे, द्वितीय है तो द्वितीय को करेंगे।
पॉइंट नंबर हम 8 पर चलेंगे। गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न कदाप मत कीजिएगा, क्योंकि गोला अगर आप मिटाना चाहेंगे तो मिटेगा नहीं, दोबारा फिल भी आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रश्न का अगर आपने एक से गलत उत्तर दिया, अर्थात आपने 2 काला घेरा कर दिया, तो वो आपका आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि आपको केवल एक बार ही घेरा काला करना है। और ये तरीका दिया गया है एग्जाम्पल में, देखिए कह रहा है कि करेक्ट ABCD, डी सही था तो डी को ब्लैक कर दिया गया है। अगर आपने थोड़ा सा टच कराया तो देखिए ये गलत हो जाएगा। आपने सही का टिक लगाया तो गलत हो जाएगा। आपने घेरा आधा ही ब्लैक किया है तब भी गलत हो जाएगा। और आपने अगर डबल ब्लैक कर दिया, डबल काला घेरा कर दिया, तब भी गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, करेक्ट आपका ये होगा। अगर आपके 4 विकल्पों में कोई एक जो सही है उसी को कीजिएगा। दोबारा यदि आपको पता भी चला कि नहीं डी के बजाय सी सही था, तो आप दोबारा मत टच कीजिएगा, अर्थात दोबारा काला घेरा नहीं करना है, अन्यथा आपका -0.5 अंक सही में से भी काट लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है? सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। अर्थात सामान्य हिंदी विषय को छोड़ करके, चूंकि ये हिंदी विषय है ही, इसके अलावा जितने भी आपके विषय आएंगे सभी आपके बाइलिंगुअल होंगे, अर्थात हिंदी में भी रहेगा, अंग्रेजी भाषा में रहेगा। जो आपको समझ में आए वो आप यूज कर सकते हैं। हिंदी समझ में आए तो हिंदी से प्रश्न पढ़िए, इंग्लिश समझ में आए तो इंग्लिश से प्रश्न पढ़ के उत्तर दीजिए। और किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतरण मान्य होगा, अर्थात इंग्लिश की को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। इसलिए अगर हिंदी में थोड़ा सा भी आपको डाउट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश का ही जो रूपांतरण है वही सर्वथा मान्य किया जाएगा। पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है? लिखित परीक्षा में एक से अधिक तिथियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी 2 पाली 3 पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। अर्थात गलत हो गया या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों में अगर नहीं पाया गया कि विकल्प में ही गड़बड़ी है, तो ऐसे प्रश्न को अमान्य माना जाएगा। और जो प्रश्न अमान्य हो जाएगा उसको उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो उनका एक प्रारूप बनाया गया है कि यदि प्रश्न ही गलत है या आंसर ही शेष जितने भी आंसर हैं ABCD सारे आंसर गलत हैं, तो इस सूत्र के हिसाब से आपकी नंबरिंग की जाएगी। ये नंबरिंग सभी के लिए मान्य होगा। जितने भी प्रश्न गलत होंगे उन पर आपको नंबर मिलेगा। अगर सरकार की तरफ से जो प्रश्न पत्र बनाया गया उसमें त्रुटि पाई गई तो ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चलेंगे, ये लास्ट पॉइंट हमारा है कि ये जो चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं, जितनी भी सूचनाएं दी गई हैं, ये सूचना आपको अलग से नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखें, अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी, ना कोई बोर्ड इस पर अलग से विचार करेगा। जितनी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं, 7/2/2024 की डेट की ये सूचना है, अभी कल ही ये सूचना प्रकाशित हुई है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जितनी भी पॉइंट मैंने बताई है, इन सभी पॉइंट को आप वीडियो को अच्छे ढंग से देख के तभी आप परीक्षा देने जाएंगे। और अभी से ही आप प्रैक्टिस कर लें कि किस तरीके से मुझे OMR सीट फिल करना है। OMR सीट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कई सारे आपको इसके इमेजेस गूगल पे मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर लें। क्या क्या ले जाना है, कैसे प्रश्न होंगे, माइनस मार्किंग, तमाम चीज़ों को मैंने इसमें बता दिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई है, आपको लगा हो कि इसमें जितने भी चीज़ें बताई गई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।